ये सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर चुका है और कर रहा है? क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि किसी देश के भीतर किसी दूसरे देश के नागरिक की तस्वीर चस्पा हो जाए और उसे वोटर मान लिया जाए। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है? असंभव सी परिस्थिति है ये। और जिस चेहरे को 22 बार तस्वीर के तौर पर चुनाव आयोग ने बतौर हरियाणा के वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, वो ब्राजील की मॉडल है, ब्राजीलियन मॉडल। लेकिन आज जिस धमाके को उन्होंने इस देश के सामने रखा, वह हरियाणा इलेक्शन को लेकर कुछ इस तरीके का था जिसने शायद इस देश की आंखें खुली की खुली रह गई होगी। उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। राहुल गांधी ने आज इस देश में चुनावी प्रक्रिया में कैसे चुनाव आयोग की भूमिका कितनी संदेहास्पद नहीं बल्कि खुले तौर पर जो खेल चुनाव आयोग कर रहा है, उसमें राजनीतिक सत्ता के लिए ही वह वोटर लिस्ट तैयार करता है, तो फिर चुनाव का मतलब बचा क्या? और बिहार ही नहीं बल्कि इससे पहले के तमाम चुनाव, जो लोकसभा चुनाव से शुरुआत होती है, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा तक आती है, और अब बिहार भी सामने आकर खड़ा हो चला है, तो फिर बचा क्या? वो तस्वीर भी दिखाई गई। यह भी बताया गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जब मकान का नंबर 0 रखता है और 0 नंबर के साथ खुद इलेक्शन कमिश्नर यह बताते हैं कि दरअसल इनके पास कोई घर नहीं होगा, ये कहीं पुल के नीचे, कहीं लैंपपोस्ट के नीचे, कहीं सड़क पर ये सो जाते होंगे, तो क्या ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? यह देश इलेक्शन कमीशन की बात पर भावुक हो गया। वाकई चुनाव आयोग किस तरीके से एक एक नागरिकों को उसका हक दिलाने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन आज जब हरियाणा में जिनके मकान के आगे 0 लिखा हुआ है, उनके बड़े बड़े घर, हवेलियां, सब कुछ जब दिखाया गया और बताया गया कि देखिए ये इस घर में रहते हैं, और कई घर तो इस मामले में महत्वपूर्ण है, वहां 100 से ज्यादा लोगों की रिहाइश है। यह सब कुछ क्या सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव आयोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर चुका है और कर रहा है? इसी दिशा में अब बिहार भी क्या आकर खड़ा हो गया, तो बिहार में तो कल वोटिंग होनी है। और राहुल गांधी ने एक लिहाज से आज अपने हाथ ये कहकर खड़े कर दिए, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता इसमें क्या कर सकता है, इस देश के लोगों को सोचना होगा। इस देश के युवाओं को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा, उन्हें जागना होगा। और कड़ी दर कड़ी जिन परिस्थितियों को आज हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ, उसके मद्देनजर आंकड़े और डाटा के साथ सामने रखा गया, वो वाकई हैरान करने वाला है। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि कुल 22,789 वोट अगर कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस की सीटें 37 नहीं बल्कि वो 45 होती और वो सत्ता में आ चुकी होती। लेकिन आज जिस तथ्य को रखा गया, वो तथ्य 1-2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ वोटरों में से 25,41,144 वोटों को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वोटर्स 5,21,619 हैं। उसमें बल्क वोटर जो दिया जाता है, जो कि अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को जांचना होता है, उसकी तादाद 19,26,351 है। उसमें इनवैलिड एड्रेस, गलत घर के पता 93,174 है। बचा क्या? और अगर कुछ नहीं बचा तो ऐसे में जो पूरा ट्रेंड होता है, जो पोस्टल बैलेट से शुरू होता है, जो खुले तौर पर बताता है कि बीजेपी उसमें हार रही है, वो जीत कैसे जाती है, और आंकड़ों के लिहाज से उसके पास एक झटके में उतनी ही सीट आती है जहां पर वो सत्ता पर काबिज हो जाए, यानी 45 से ज्यादा रहनी चाहिए, तो वो 48 सीट जीत जाती है। एक लड़की ब्राजील की मॉडल, उसकी तस्वीर 1-2 जगह नहीं 22 जगहों पर उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया बतौर वोटर। वह वोट देने तो नहीं आई, या फिर आई, वो ब्राजील की है। भारत के वोटर लिस्ट में वो चेहरा कैसे चस्पा हो गया? ऐसे कितने चेहरे होंगे? जब जांच की जाएगी तो क्या इस देश के भीतर चुनाव आयोग एक मजाक में तब्दील किया जा चुका है? जी नहीं, मजाक नहीं।
बेहद गंभीर आरोप के साथ क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी भूमिका मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ गलबैयां डालने की इसलिए रख ली है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है वो नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करते हैं। 3 कमेटियों में 2 प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और 1 विपक्ष का नेता होता है। अगर विपक्ष का नेता विरोध भी कर दे तो भी बात सामने आएगी नहीं, क्योंकि 2-1 से उसकी नियुक्ति हो चुकी होगी। तो राजीव कुमार और उसके बाद ज्ञानेश कुमार। ट्राई गिव मी सम गेसेस। कहां की लगती हैं? एनीबॉडी? गोवा, महाराष्ट्र, नॉर्थ? इज शी फ्रॉम हरियाणा? यू श्योर? यू एब्सोल्युटली श्योर शी इज नॉट फ्रॉम हरियाणा? ओके, बट शी वोट्स 22 टाइम्स इन हरियाणा and she votes in 10 different booths in Haryana. She's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. She's from Brazil. She's a Brazilian model. हरियाणा का जो सच सामने उभर कर आया उसने खुले तौर पर यह तो दिखला दिया कि कैसे चुनाव आयोग की भूमिका मौजूदा बीजेपी के साथ खड़ी है, मौजूदा वक्त में बीजेपी को चलाने वाले मोदी और शाह के इशारे पर चलती है, और कैसे जिन 8 सीटों का जिक्र किया गया वहां के कुल वोट 22,789 वोट, यही हिस्सा है जो एक झटके में कांग्रेस पिछड़ गई। उच्चा कलान में 32 वोट से हार गई, दादरी में 1957 वोट से हार गई, आसंद में 2306 वोटों से हार गई, होडल में 2595 वोटों से हार गई, महेंद्रगढ़ में 2648 वोट से हार गई, सफीदून में 4037 वोट से हार गई, घरौंदा में 4531 वोट से हार गई, राई में 4673 वोट से हार गई। जब इन वोटों का जिक्र हो रहा है तो यहां पर एक दूसरा सवाल यह भी होगा, इन वोटरों की तस्वीर दूसरी तरफ डुप्लीकेट वोटर और इनवैलिड वोटर और बल्क वोटर, इनकी तादाद 25 लाख से पार। इसीलिए ममता बनर्जी सड़क पर आंदोलन करने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि वो जानती है आंदोलन और जनता के आश्रय ही चीजें बदलेंगी। और शायद इसी बात को राहुल गांधी जब कहते कहते यहां तक आ गए कि अब हम तो हाथ खड़ा करते हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, यह तो इस देश के जनजी और युवाओं को तय करना है, कैसे इस देश को बचाना है, यहां की डेमोक्रेसी को बचाना है। सक्रिय नौकरशाही हो गई है, सक्रिय रायसीना हिल्स हो गया है। सक्रियता इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को कैसे दफन किया जाए, मीडिया भी इसके लिए सक्रिय हो चला है। एक पूरा नेक्सस खड़ा हो चला है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी एक खामोशी है, और यह खामोशी इस देश के लोकतंत्र को अंदर से कहीं खोखला तो नहीं बना रही है। यानी वो सवाल जो आधी रात में मिली आजादी से जुड़े थे और इस वक्त खुले उजाले में, दिन के उजाले में, उस आधी रात के अंधेरे से गहरा अंधेरा लाकर उस अंधेरी रात के उजाले को ढकने का प्रयास लोकतंत्र हड़प कर खुले तौर पर किया जा रहा है। सब कुछ सब कोई देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।